Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter 1 lecture number 19 क्वेश्चन नंबर 16 प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले हमने HRM और मार्केटिंग मैनेजमेंट देखे थे। अब ये नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नॉन एज प्रोडक्शन। ओके, सिंपल से लैंग्वेज में प्रोडक्शन किसे कहते हैं और किस तरह से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी हमारे पास नेचुरली जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उसको आप कंज्यूम कर सके इस तरह से फिनिश गुड में जब हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नॉन एज प्रोडक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। ओके, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता क्या है? अभी तक हमने जो मीनिंग देखी वो प्रोडक्शन था सिर्फ, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? तो जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, वो इस तरह से कैपेबल होता है कि हमारे नीड्स को, मीन्स कि कंज्यूमर या कस्टमर के नीड्स को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। Production management is the process which includes production planning, directing programs, maintaining coordination, direction and keeping control. ओके, जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने जाते हैं, वो गुड्स या सर्विस हो, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होता है कि हम प्रोडक्शन किस बेस पे करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि डायरेक्शन। आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है, खास करके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, उनको आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो डायरेक्टिंग प्रोग्राम्स आपको इंट्रोड्यूस करना रहता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है हमारे यूनिट के अंदर। मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ है, अपर लेवल, मिडल और टॉप लेवल के बीच में जो बैलेंस बना रहना चाहिए, आप एक दूसरे के थॉट्स को अंडरस्टैंड कर पाओ, इसके लिए हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग एंड कीपिंग कंट्रोल। अगर आपके एम्प्लॉयज़ को या किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्शन प्रोवाइड करो, और जो भी अवेलेबल रॉ मटेरियल हो, वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको उसके ऊपर क्या करना है? कंट्रोल रखना है। ओके, ये था मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फर्स्ट देखते हैं, टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान। अब ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली सोचा और प्रोडक्शन करने चले गए यूनिट के अंदर। प्रोडक्शन करने से पहले आपको जो प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना है कि किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर काम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी टाइम भी सेव होगी और रॉ मटेरियल का भी वेस्टेज नहीं होगा, और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकेगा। ओके, पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, टू अंडरटेक प्रॉपर टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रिसर्च। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर आप किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ करने जाते हो तो वो सिर्फ लॉस करवा सकता है हमें। तो उससे पहले क्या करना होता है कि आप मार्केट रिसर्च करो। मार्केट में आप ये जानने की कोशिश करो कि फ़िलहाल जो कंज्यूमर और कस्टमर है उनके नीड्स क्या है, या किस तरह के वो लोग फैशन या किस तरह के वो ग्रोथ चाहते हैं। तो आप उससे क्या कर सकते हो कि रिसर्च करोगे तो जो हमारे लॉसेस के जो चांसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? प्रोडक्शन रिसर्च करने रहेंगे। किससे पहले? प्रोडक्शन करने से पहले, कि जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो मार्केट में डिमांडेबल है भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, टू सेलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स। ओके, प्रोडक्ट मिक्स जो इससे पहले ये टॉपिक आ चुका है कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो कलर से लेके साइज, शेप जो भी होती है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे कि प्रोडक्ट का शेप क्या होगी, क्वालिटी क्वांटिटी किस तरह के होंगे, कलर क्या होंगे, शेप क्या होंगे। ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। फोर्थ पॉइंट आता है टू सेलेक्ट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। नेक्स्ट आता है कि हमने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट था वो हमने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो नेक्स्ट आता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हो प्रोडक्शन के लिए, कौन सी मशीनरीज यूज़ करने वाले हो, ये चीज़ें आपको नेक्स्ट प्रोसेस में करने रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट।
लोकेशन किसी भी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको पता है कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन एरिया हमारे डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा अगर दूरी पे है तो आपको ना वहाँ से प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन का लोकेशन इस तरह से होना चाहिए कि आप इजीली कंज्यूमर तक एक गुड्स को पहुंचा सको। ठीक है, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक बेटर लोकेशन चुनना रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है लोकेशन डिसाइड होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस तरह के रॉ मटेरियल को आपको ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को आप क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे नीड्स ऑफ प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आता है टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि प्रोडक्शन करना इनफ नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करो। कितना प्रोडक्शन डिमांड है, आपने देखा है कि हमेशा प्राइस राइज क्यों होता है, तो उसका रीज़न होता है कि डिमांड से कम प्रोडक्शन होता है। तो हमें हमेशा प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखना है, प्रोडक्शन उतना ही करना है जितना डिमांड हो रहा हो। डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। अब कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी, उसके देख रेख के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। इसलिए प्रोडक्शन के ऊपर आपको बेसिक कंट्रोल रखने रहेंगे। नेक्स्ट है टू हैव क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उस प्रोडक्ट की और सर्विस की क्वालिटी बेटर होती है। अगर क्वालिटी पे अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो उसका डिमांड डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए प्रोडक्शन करते समय ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी पे कंट्रोल रखा जाए। एंड द लास्ट पॉइंट है 9 नंबर, टू प्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। ओके, वेरिएशन का मतलब है क्या कि डिफरेंट अप्रोच यूज़ करो आप। ऐसा नहीं है कि सेम के सेम चीज़ें ना आप बार बार यूज़ करो, ऐसा नहीं। वेरिएशन हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं करते हो चीज़ों का तो क्या होगा कि आपका मार्केट में जो वैल्यू है वो डाउन होगा, प्लस आपके प्रोडक्ट और सर्विस को जो डिमांड है वो भी घट जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम प्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन लाओ, सिंप्लीफिकेशन करो प्रोडक्शन के अंदर, ताकि उसका डिमांड हमेशा ही इंक्रीज होता रहे। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 1 का। ओके, आई होप जो भी इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।